अच्छा जी। एक चीज़ आप देख लें, चूँकि मैं बता चुका हूँ आपको ऑफ द लाइन कि हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं और बूटस्ट्रैप में यही डिज़ाइन दोबारा से शुरू कर रहे हैं, और जो बाकी चीज़ें रह गई हैं कसरें, वो हम बूटस्ट्रैप में होपफुली इंशाल्लाह पूरी करेंगे। अगर आप मुझसे सवाल पूछे ना कि व्हाई बूटस्ट्रैप, तो वैसे तो उसका डिटेल जवाब तो आपको पता लगना ही है। लेकिन अगर आप यहाँ इसको रीसाइज़ करें इस वेबसाइट को, तो आप देखेंगे कि इसकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, दे आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड। ठीक है? वो पूरा का पूरा लेआउट रिस्पॉन्सिव नहीं है। अच्छा, हमने वेबसाइट ऐसे डिज़ाइन करनी होती है कि अगर आपकी ये वेबसाइट डिफरेंट डिवाइसेज़ पे ओपन हो, तो इसका लेआउट जो है, वो डिस्टर्ब ना हो, बल्कि उस डिवाइस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो जाए या उस डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले। तो हम जो रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं ना, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है कि ये डिवाइस के मुताबिक हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्ड करे, अपना लेआउट चेंज कर ले अकॉर्डिंग टू द डिवाइस ऑन व्हिच इट इज़ बीइंग ओपन्ड। अभी तक मैंने किसी रिस्पॉन्सिवनेस का ख्याल नहीं रखा, तो ये देख रहे हैं आप, ये लेआउट में ये जो कंटेंट है, ये ऊपर वाले उसके ऊपर उसको डिस्टर्ब कर रहा है। दूसरा, अगर आप ये देखें, तो ये जो हमने सर्च वाला एरिया बनाया था, दैट इज गोइंग आउटसाइड द ब्राउजर्स व्यू पोर्ट, विच इज नॉट डिजायरेबल। अगर आपको मोबाइल पे भी जाके यूं स्क्रॉल लेफ्ट राइट करना पड़ेगा, तो याद रखें, ये स्क्रॉल लेफ्ट राइट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, चाहे वो किसी भी डिवाइस पे ओपन हो। तो मुझे पूरा सर्च एरिया देखने के लिए यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ पे मूव करना पड़ेगा, दैट्स नॉट डिजायरेबल अगेन। अगर आप नीचे आए, तो ये वाला सेक्शन भी डिस्टर्ब है, और इससे नीचे आए तो ये वाला सेक्शन भी डिस्टर्ब है। मेकिंग सेंस? तो यानी ये कोई खिचड़ी सी बन रही है। एक तरीका तो ये है रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने का, दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप यहाँ इसे राइट क्लिक करें और इस पे जाएं इंस्पेक्ट पे, तो यहाँ पे ये साथ में दो डिवाइसेस बनी हुई हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉगल डिवाइस टूल बार। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, तो आपका ये जो वेब पेज है, वो यूं नजर आ जाएगा आपको डिवाइसेस के ऊपर, यानी किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर ये कैसा दिखेगा, वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा। अच्छा, ये कौन सी डिवाइस के ऊपर है, मैं इसे राइट, ये है जी यहाँ डिवाइस की डायमेंशंस। आपकी जो भी डिवाइस होती है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन लैंडस्केप में हो या पोर्ट्रेट में हो, चाहे वो टैबलेट लैंडस्केप पोर्ट्रेट में हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो स्मॉल स्क्रीन या लार्ज स्क्रीन या एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन, उन सब में हमारा लेआउट क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ देख लें, नहीं है, ये कौन सी डिवाइस है इस डायमेंशन की। अब हमें बाज़ डिवाइसेज़ की डायमेंशंस पता होती हैं और बाज़ की पता। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस डिवाइस की डायमेंशन क्या है? डायमेंशन पता नहीं क्या होते हैं? स्क्रीन साइज़ नहीं, विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक? तो या हाइट, सॉरी लेंथ नहीं, हाइट एंड विड्थ, इसको हम क्या बोलते हैं? और आपको पता है पिक्सेल्स क्या होते हैं? आपकी स्क्रीन पे कितने पिक्सेल्स हैं, ये भी आपको कैसे पता लगता है? डायमेंशन से। यानी अगर मैं ये कहूँ कि किसी पर्टिकुलर डिवाइस की डायमेंशन 1080 बाय 1080 है, वैसे होती नहीं है 1080 बाय 1080, 1280 बाय 720 होती है। 1280 बाय 720 है डायमेंशन, तो इसका मतलब क्या होता है? 1280 उसकी विड्थ है, 720 उसकी, तो नंबर ऑफ पिक्सेल्स क्या होंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा, इसका मतलब उस स्क्रीन पे जो इमेज बनता है, वो उतने डॉट्स से मिलकर बनता है। 1280 ज़रबे 720, दोनों को मल्टीप्लाई करें, वो टोटल नंबर ऑफ क्या बनते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रेज़ोल्यूशन बोलते हैं। मेक सेंस? एनीवेज़, सो डायमेंशंस क्या होती हैं बेसिकली किसी भी डिवाइस की, विड्थ और हाइट। तो मुझे तो इस डिवाइस की नहीं पता, लेकिन अगर आप इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस पढ़ें, जैसे फॉर एग्जांपल नेट पे लिखें जाके मेट 10 लाइट, तो आपको डायमेंशन दे देगा, ठीक? अगर आप सैमसंग फलां, फलां, फलां एबीसी एक्सवाईज़ी करें, वो सैमसंग की डायमेंशन दे देगा। तो यहाँ पे कुछ डिवाइसेज़ ब्राउज़र्स में ऐड हैं टेस्टिंग के लिए। अगर आप इस ब्राउज़र से इस ड्रॉप डाउन को मेंशन करेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है? आईफ़ोन एसई। अब जिसने आईफ़ोन यूज़ किया है उसको पता है एसई क्या होता है और एबी क्या होता है और बीसी क्या होता है, मुझे नहीं पता। बहरहाल व्हाट्सोएवर, ये आईफ़ोन का कोई मॉडल होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, तो आपकी वेबसाइट आईफ़ोन पे इस तरह लगेगी। तो डज़ इट लुक गुड? मेन्यू भी सुकड़ा हुआ है और पता नहीं किधर-किधर क्या-क्या हो रहा है कुछ, ठीक? अब इसकी डायमेंशंस ये हैं, 375 बाय 667। अच्छा, उसके बाद अगर आप मज़ीद आगे आएँ, तो ये कोई दूसरा मॉडल है, इस पे यूँ दिखेगी। ये कोई तीसरा आईफ़ोन का मॉडल है, इधर दिखेगी। ये पिक्सेल 5 है, ये आपका गैलेक्सी 8 है,
ये आपका अल्ट्रा है, वगैरह वगैरह। और अगर आप इसका जो व्यू है वेबसाइट का, इसको मजीद एक्सपेंड या कोलैप्स करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, या सॉरी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ इसका एक कंट्रोल होता है। किधर गया? यहाँ इसका कंट्रोल होता है, बाला चले, वो अगर कस्टम होगा तो गालिबन तब उस सूरत में आएगा। तो ये बेसिकली डायमेंशन होती है। तो आपकी जो वेबसाइट है वो एक स्क्रीन पे सही दिख रही है। अब ये बेसिकली सरफेस प्रो 7, इस पे आपकी वेबसाइट ठीक दिख रही है, लेकिन वो जो एक तीसरा कार्ड है वो फिर स्क्रीन से आउट। तो हमें इसलिए रिस्पॉन्सिवनेस की जरूरत है कि हमारी वेबसाइट, आजकल के दौर में कंप्यूटर से ज्यादा हम वेबसाइट किस पे खोलते हैं? मोबाइल्स पे खोलते हैं। तो यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ओपनिंग अ वेबसाइट, यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। ठीक है। सो नाउ ये काम करने के लिए हम खुद कर सकते हैं। हम इवन बगैर बूटस्ट्रैप यूज किए फ्लेक्स की मदद से भी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो मार्केट में डिमांड है या मार्केट में जो चलती है, क्योंकि बूटस्ट्रैप सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस के लिए नहीं है, बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिवनेस के साथ साथ बहुत कुछ और भी फैसिलिटीज देती है जिनको हम देखेंगे। उनमें से एक रिस्पॉन्सिवनेस है। ठीक है। सो व्हाट आर द अदर फीचर्स दैट बूटस्ट्रैप प्रोवाइड अस? एक तो ये हमारी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा रैपिड कर देती है। बने बनाए बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है और हमें उसे उन कंपोनेंट्स को कस्टमाइज करके अपनी मर्जी के लेआउट के मुताबिक ढाल सकते हैं। बहुत सारी सीएसएस हमारी बच जाती है, बहुत सारे काम हमें वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर सारा का सारा वो प्रोवाइड करता है। तो लेट्स सी, बाकी चीजें हम साथ साथ इसकी तारीफें जितनी भी हैं वो पढ़ते रहेंगे। गेटिंग स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप, सबसे पहली बात आपको जो चाहिए होगी वो ये है कि आपने यहाँ पे लिखना है गेट बूटस्ट्रैप वेबसाइट ऑफिशियल। और यूं समझें कि ये वेबसाइट आपको घोल के पी जानी है। और ऐसा नहीं है कि रट्टा लगाना है, जस्ट मुझे फॉलो करते रहें। मुझे फॉलो करते रहेंगे तो ये गैर महसूस अंदाज में आपको वैसे ही रट जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक। तो गेट बूटस्ट्रैप का मतलब, इस वक्त बूटस्ट्रैप के, चूंकि बूटस्ट्रैप जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से इवॉल्व हुई है। तो पहले जब आई थी इसमें कुछ कम फीचर्स थे, फिर इसका अपडेटेड वर्जन आया, उसमें कुछ ज्यादा फीचर आए, फिर उसका अपडेटेड वर्जन, अपडेटेड करते 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 इस वक्त जो बूटस्ट्रैप का वर्जन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? 5.2.3। हाँ, यहाँ से आप वर्जन चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई पुरानी वेबसाइट मिली है और आपने उसको मेंटेनेंस करनी है या उसको ठीक करना है, तो आप फिर उसका वर्जन देखेंगे कि बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन यूज हुआ, तो आप यहाँ से वही वर्जन सेलेक्ट करके उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्जन 5.2.x। ये जो आखिरी x है इसका मतलब कोई भी नंबर होता है, 2.2 हो सकता है, 2.1 हो सकता है, 2.3 हो सकता है। तो हम वर्जन 5.2.x, और इस केस में x क्या है, लेटेस्ट जो है वो 3। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे डॉक्स में, या यहाँ से क्लिक करें रीड द डॉक्स, उधर ही चले जाएंगे, या यहाँ पे क्लिक करें तब भी आप उधर ही चले जाएंगे। और सबसे पहले आपको बताएगा गेट स्टार्टेड विद द बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप है क्या? बोला मैंने आपको थोड़ा बहुत तारुफ दे दिया, लेकिन आप थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़ना चाहिए। बूटस्ट्रैप इज अ पावरफुल फीचर पैक्ड फ्रंट एंड टूल किट, बिल्ड एनीथिंग फ्रॉम प्रोटोटाइप टू प्रोडक्शन इन मिनट्स। यानी मिनट्स में ये वेबसाइट्स आप बना सकते हैं। अब खुद पता लगेगा आपको, बहुत कम टाइम में आप वेबसाइट्स बना सकते हैं कंपैरेटिव टू द लेआउट्स दैट वी डिजाइन यूजिंग द कस्टम थिंग्स। सबसे पहले क्विक स्टार्ट पे जाएं। क्या करेगा जी? वो कह देगी कि क्रिएट अ न्यू इंडेक्स फाइल इन योर प्रोजेक्ट रूट इंक्लूड दिस 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 दिस, सारा कुछ। आपने सबसे पहले नीचे आ जाना है और नीचे आके इसकी एक स्टार्टर टेम्पलेट है वो आपने कॉपी कर लेनी है। एंड दैट स्टार्टर टेम्पलेट इज दिस। स्टार्टर टेम्पलेट में क्या है और क्या नहीं है, जरा उसको गौर कीजिएगा। मैं सिंपली यहाँ लिखा ना इंक्लूड बूटस्ट्रैप सीएसएस एंड जेएस, इसके अंदर आके मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी टू क्लिपबोर्ड का मतलब ये कॉपी हो गया। और आप अपने इधर जाएं और इस मेन, हम चूंकि इसी का क्लोन बना रहे हैं जो ऑलरेडी हम इस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो इसको कॉपी करके रीनेम दे दें और इसको लिख लें मेन ग्रेन हाइफन बीएस, बीएस फॉर बूट स्ट्रैप। तो मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ दिस। अब वैसे तो मैं इन चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं एग्जिस्टिंग चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। लेट्स डिलीट दिस एंड लेट्स डिलीट दिस फोल्डर। अब चूंकि इमेजेस तो हमें यही चाहिए ना,
तो इसको डिलीट ना करूं तो बेहतर है, ठीक है। इमेजेस को, CSS को, फॉन्ट्स भी हमें वही चाहिए, तो सिर्फ अपनी CSS जो है इसको हम क्या कर रहे हैं, डिलीट, ठीक। और ये CSS चूंकि किसकी है, फॉन्ट्स की है, तो इसको हम रहने देते हैं बिकॉज फॉन्ट्स हमें स्टिल वही चाहिए, तो मैं इसको कुछ नहीं बोल रहा। इमेजेस हमें सारे वही चाहिए, JS थी नहीं हमारे पास, हमने इसे एज इट इज छोड़ दिया। तो ये डिजाइन इसका डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो सिर्फ देखने के लिए रखा हुआ है हमने, रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके बूटस्ट्रैप के लिए सिर्फ क्या होना चाहिए, अगर मैं वैसे बिगिनर्स के लिए जिन्होंने जीरो से प्रोजेक्ट शुरू करना है उनके लिए बनाऊं, तो बूटस्ट्रैप के फोल्डर में क्या क्या होगा, आपने फोल्डर बनाया और आपने जस्ट क्या करना है, इसके अंदर एक और फोल्डर बनाना है टेक्स्ट के नाम से, और इसके अंदर क्या बनाना है, 3 फोल्डर मजीद बना लेने हैं, एक IMG का, दूसरा CSS का, और तीसरा JS। वही काम किया ना जो पहले करता है, कोई नया काम तो नहीं किया। फिर आपने एसेट्स के फोल्डर के अंदर नहीं, इससे बाहर रूट में एक नई फाइल बनानी है, कोई काम, कोई नया काम नहीं किया। और इसके अंदर आपने यहां से ये जो कॉपी किया था ना, ये उठा के पेस्ट कर देना। अब मुझे आप खुद बताएं इसमें क्या चीज नहीं है, कोई तो है भाई, HTML हेड और बॉडी, बीच में ये कुछ 2-3 टैग्स एक्स्ट्रा आ गए, ये आपने एज इट इज लिख देनी, और साथ में लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड, बस आपका बूटस्ट्रैप सेटअप हो गया, इतना ही काम है। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। एक चीज ये है कि ये जो लिंक है ना, ये लिंक बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपनी कोई फाइल लगाते हैं। देखिए मैंने कहा ये लिंक href, और href में आखिरी फाइल देख लें bootstrap.min. तो किसी भी फाइल जिसकी एक्सटेंशन .css हो उसमें क्या होता है, स्टाइल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बूटस्ट्रैप का जो पहला फायदा है कि हम इसे क्यों यूज करते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस अचीव करने के लिए, और दूसरा फायदा ये है कि इसमें ह्यूज नंबर ऑफ क्लासेस ऑलरेडी लिखी हुई हैं, हमें उन क्लासेस को सिर्फ क्या करना है, यूज करना है, दोबारा से लिखना नहीं। क्लियर, दैट्स व्हाई दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। फिर हमने ये कहा कि वेबसाइट्स में ना बहुत ज्यादा इंटरेक्टिविटी भी ऐड होती है, किसी क्लिक पे ड्रॉप डाउन ओपन होना, कोई स्लाइडर चलना, तो हमने तो जावास्क्रिप्ट अभी पढ़ी नहीं, तो हम उस इंटरेक्टिविटी को कैसे ऐड कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड फाइल विच इज स्क्रिप्ट, जो कि डॉक्यूमेंट के बॉटम पे लिखी जाती है, और इसके एंड पे क्या है लिखा हुआ है, डॉट। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, जावास्क्रिप्ट का बहुत सारा कोड। तो हमें वो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखे बगैर इंटरेक्टिविटी या डायनामिसिटी वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा वो ऐड हम कर सकेंगे और कर पाएंगे, और यही हम हमारा फायदा है बूटस्ट्रैप। अब अगर मैं सिर्फ इतना काम करके यहाँ पे आके इसे ओपन करूं, तो हेलो वर्ल्ड, और आप ये देख सकते हैं कि नॉर्मल H1 अगर मैं लिखता तो उसका फॉन्ट और उसका सारा कुछ और होता, बूटस्ट्रैप की वजह से इस H1 का स्टाइल भी बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास की वजह से चेंज हो गया, ठीक। यानी अगर मैं देखिएगा इसी में से अगर मैं ये हटा दूं, ये वाली लाइन, अब देखिएगा CSS हट गया ना, CSS देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड कैसे, तो इसका मतलब ये स्टाइलिंग किसने दी हुई थी, बूटस्ट्रैप ने। मेकिंग सेंस, बस इतना काम है बूटस्ट्रैप। तो ये काम तो मैंने आपको अलग फोल्डर में इसलिए बताया कि कभी कोई नए सिरे से प्रोजेक्ट बने तो आप कहेंगे कि सर ने उसी में जो है ना गोल मोल करके समझा दिए, तो दोबारा से कैसे सेटअप करना है, तो ये समझ आ गया। तो आपको क्या चाहिए था, एक एसेट का फोल्डर, इसके अंदर CSS इमेज JS, और इसके बाहर रूट पे index.html, और इसके अंदर वही बूटस्ट्रैप का सेटअप। हमारा बूटस्ट्रैप सेटअप हो चुका है, इसमें कोई मसला।
इसको डिलीट कर दें और इस पे आ जाए, कोई मसला नहीं। अब हम ये देखेंगे कि हमारे इस बूटस्ट्रैप में बहुत सारे कंपोनेंट्स में किसको कह रहा हूँ, एक वेबसाइट के एक छोटे से फीचर को या छोटे से पार्ट को क्या बोलता हूँ मैं। मिसाल के तौर पे ये जो पेज आपके सामने खोला ना, इस पूरी टॉप बार को मैं क्या कहूंगा, नेव बार। ये क्या है, एक कंपोनेंट। ठीक, ये जो लेफ्ट पे है पूरा का पूरा, इसको क्या बोलते हैं, साइड बार। ये क्या है, एक कंपोनेंट हो सकता है, ये मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट सेक्शंस को भी हम कंपोनेंट्स का नाम देंगे। तो कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ डिजाइन या स्मॉल पीस ऑफ कोड जो कि किसी डिजाइन को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप नीचे आ जाएं और यहाँ पे देखें कंपोनेंट्स, यानी जो ही आप डॉक्स पे जाएंगे ना, तो लेफ्ट साइड पे ये गेटिंग स्टार्टेड, कस्टमाइज, लेआउट, कंटेंट, फॉर्म्स, सबसे नीचे क्या है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे कंपोनेंट में से, पहला कंपोनेंट कौन सा है, अकॉर्डियन। कल तक का आपका यही काम है कि आपने इन सारे कंपोनेंट्स को एटलीस्ट एक दफा खोल के सिर्फ देखना है और उनका नाम ज़हन में रखने की कोशिश करनी है कि यार अकॉर्डियन क्या होता है। सो लेट्स सी अकॉर्डियन क्या होता है। कैन यू सी दिस। आपने बहुत सारी वेबसाइट पे FAQs या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या इस तरह के सेक्शन देखे होंगे जहां पे आप क्लिक से इस तरह का कोई मॉडल एक्सपेंड या कोलैप्स कर सकते हैं। कभी देखा है, नहीं देखा तो आज के बाद गौर कीजिएगा। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप क्या करता है कि आपको इसके लिए ना HTML लिखने की जरूरत है, ना इसके लिए CSS लिखने की जरूरत है, ना ही इसके लिए जावास्क्रिप्ट लिखने की। ये इंटरेक्टिविटी हो रही है ना, मैं किसी चीज के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ और मुझे क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अगर मुझे ये चीज बूटस्ट्रैप ने लिखा के दी हुई है, और अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना बूटस्ट्रैप के स्ट्रक्चर को, तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस, बूटस्ट्रैप का लेआउट एग्जैक्टली उसी तरह का दिखने में लगेगा जिस तरह का हम बनाते चले आए हैं। तो आपको ये भी लगेगा कि मैं किसको कॉपी कर रहा था, नामों के मामले में, कमेंट्स के मामले में और स्ट्रक्चर मेकिंग के मामले में किसको फॉलो कर रहा था मैं। क्योंकि दो वजूहत थी। पहली वजह है कि जो बूटस्ट्रैप जिसने बनाई है वो खुद एक्सपर्ट थे, एक नहीं मल्टीपल टीम। दूसरी वजह है कि हमें अल्टीमेटली बूटस्ट्रैप पढ़नी थी, तो मैं पहले से आपको आदी बना रहा था कि हम क्लासेस के नेम्स भी उसी तरह के दें जिस तरह के बूटस्ट्रैप ने पहले से। अच्छा एनीवे, मुझे ये कोऑर्डिनेट अपने पेज पे लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सिंपली कॉपी करूंगा और स्ट्रेट अवे आके इस हेलो वर्ल्ड को हटा के यहाँ पे इसको पेस्ट कर, वापस आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू डिड नॉट राइट अ जावास्क्रिप्ट। आपने एक लाइन भी जावास्क्रिप्ट पे नहीं लिखी हुई। सारी फंक्शनलिटी किससे हो रही है, जावास्क्रिप्ट से हो रही है। और ये स्टाइल आपने एक लाइन भी लिखा है, ये सारे स्टाइल कहाँ से आ रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप की style.css और बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड करने के ये मकासद। अच्छा, अब आपने कल की यही प्रैक्टिस है सारी कि आपने इन सारे कंपोनेंट्स को एटलीस्ट, ये देखें, मेन क्लास का क्या नाम दिया उसने, अकॉर्डियन। उसके अंदर अकॉर्डियन इनर या अकॉर्डियन आइटम, फिर अकॉर्डियन हेडर, अकॉर्डियन बटन। जितने भी पेरेंट चाइल्ड है सबका पहला वर्ड क्या है, कंसिस्टेंसी के लिए। याद आए मेरे नाम, जिस तरह के जिस स्टाइल से मैं नाम दे रहा था, कोशिश यही थी मेरी भी कि बाहर में क्या कर रहा था, सेक्शन का रैपर, उसी सेक्शन के नाम से उसका इनर, उसी के नाम से उसका आइटम, समथिंग लाइक दैट। तो आप फिर आगे देखें, इसकी क्लास अकॉर्डियन कोलैप्स, फिर अकॉर्डियन बॉडी। ठीक, यानी ये सारी यहां से लेके यहां तक, ये अकॉर्डियन का एक आइटम पूरा हो गया। कौन सा एक आइटम, ये वाला, यहां से लेके यहां तक। इसमें क्या क्या चीज शामिल है, अकॉर्डियन आइटम। अकॉर्डियन आइटम क्या कर रहा है, पूरे को रैप कर रहा है। अकॉर्डियन हेडर का मतलब क्या है, ये वाला हेडर जो शो हो रहा है। और अकॉर्डियन बॉडी का मतलब क्या है, ये जो नीचे बॉडी शो हो रही है। नामों से पता लग जाएगा ना, क्या नहीं पता लगेगा। तो अब आपने एक दो दफा ये करेंगे तो खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, बहरहाल याद रखना है। और फिर ये देखें, अकॉर्डियन कोलैप्स को दो तीन कोलैप्स और शो। तो मैं वैसे गेस कर रहा हूँ कि शो का मतलब ये है कि जो डिफॉल्ट पहला वाला खुला नजर आता है ना आपको, इसको एडिशनल क्लास क्या मिली हुई, शो की। अगर
आप ये शो की क्लास यहाँ कट कर दें और यहाँ से हटा दें, आपको ये पहले वाला भी खुला हुआ नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं बाय डिफॉल्ट तीसरा वाला ओपन हो, तो ये किसको क्लास मिली थी? कोलैप्स, अकॉर्डियन कोलैप्स को। तो ये भी अकॉर्डियन कोलैप्स होगा ना नीचे भी कहीं। अब जरा ये देखें, ये किसको मिली है? जहाँ H2 खत्म हो रहा है उसके बाद अकॉर्डियन कोलैप्स कोलैप्स, दूसरा इसका ये और तीसरा इसका ये। तो अगर आप तीसरे को ओपन करना चाहते हैं तो शो जो ऊपर से कट किया वो यहाँ पेस्ट कर, बाय डिफॉल्ट क्या होगा? तीसरा वाला बाय डिफॉल्ट खुला होगा, बाकी दोनों बंद होंगे। खैर, कहानी समझ आ गई मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये आपका पहला क्या है? कंपोनेंट। तो कंपोनेंट भी समझ आ गया क्या है? एक छोटा सा फीचर या एक छोटा सा डिजाइन का पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? अब आगे चले, दूसरा है जी अलर्ट। अच्छा, कब कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल होनी है, ये ऑब्वियसली आप एक दो डिजाइन बनाएंगे तो पता लगेगा। तो जब मैं बनाऊंगा तो साथ साथ मुझे फॉलो करेंगे तो आपको खुद बहुत पता लग जाएगा कौन सी चीज कहाँ से पिक करके कहाँ उठानी। दूसरा कंपोनेंट क्या है? अलर्ट। तो वैसे अलर्ट आपके ख्याल में क्या चीज हो सकती है? तो क्या लगे? अक्सर वेबसाइट पे आपको कोई इंफॉर्मेशन, कोई वार्निंग, कोई एड, कोई इंटीमेशन, कोई अलर्ट, कोई वार्निंग, ये दिखता है। तो वो किस फॉर्म में दिखता है? इसी तरह के अलर्ट्स की फॉर्म में दिखता है। ठीक है, ये बहुत सारे कलर्स में अलर्ट्स, कलर्स में क्यों है इसकी रीजन मैं बताऊंगा। बहरहाल आप सिर्फ ये वाली डिव कॉपी करें, ये सारे अलर्ट हैं मुख्तलिफ, और यहाँ आके पेस्ट कर दें। इतना सा है बस। आप किसी भी डिव को अलर्ट और अलर्ट प्राइमरी की क्लास दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका अलर्ट बन जाएगा, जस्ट लाइक दिस। नथिंग, कोई पैडिंग नहीं दिया आपने, कोई मार्जिन नहीं दिया आपने, कुछ भी नहीं दिया आपने। ठीक, तो फिर तो आप कहेंगे सर इधर तो खत्म ही हो गया, फिर पहले हमें क्यों खपाते रहे यहाँ पे 1.5 महीने या 2 महीने? एनीवेज, फिर नीचे आए। अगर आप किसी बटन पे उसको शो करना चाहते हैं और फिर क्लोज के बटन पे उसको हाइड भी करना चाहते हैं, तो ये क्या है? बेसिकली वही अलर्ट लेकिन विद द क्लोज फंक्शनैलिटी। आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। नीचे आए, अगर आप किसी अलर्ट में कोई एंकर भी देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। नीचे आए, इस तरह से बड़ा सा अलर्ट भी चाहिए वो भी कर सकते हैं। अलर्ट में कोई आइकन शो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, और डिसमिसिंग इसको भी कर सकते हैं आप सिंपली। अगर आपको डिसमिस वाला अलर्ट चाहिए, इसको कॉपी करें। तो ये यानी एक ही चीज सिर्फ कंपोनेंट के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, उसकी मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज या वेरिएशंस भी अवेलेबल है। अब तो आपको कौन सी वेरिएशन पसंद है? समझ आई बात? हाँ, आप जरा देखिएगा, इसको दो क्लासेस मिली हुई है, बल्कि इसको तो बहुत सारी मिली हुई है, लेकिन ये मिली हुई है अलर्ट और दूसरी मिली हुई है अलर्ट वार्निंग। बूटस्ट्रैप में 8 कलर्स पहले से डिफाइन है, उनके अलावा आपको कुछ चाहिए तो वो कस्टम बना ले। वो 8 कौन कौन से हैं? यहाँ क्या लिखा हुआ? अलर्ट वार्निंग। मैं इसको कहूंगा अलर्ट प्राइमरी, यस, अलर्ट सेकेंडरी, अलर्ट वार्निंग तो आप देख चुके हैं, अलर्ट इन्फो, अलर्ट डेंजर, अलर्ट सक्सेस, अलर्ट डार्क और अलर्ट लाइट। ये 8 कलर्स प्री डिफाइंड है। इसके अलावा कुछ भी होगा तो आपको खुद अपना कलर देना पड़ेगा। अलर्ट डिसमिसेबल क्यों है? नाम से नहीं पता लग रहा अलर्ट डिसमिसेबल का क्या मतलब है? वो जो क्लोज का बटन है उसकी फंक्शनैलिटी है उसमें। और शो का मतलब क्या है? क्योंकि अब इसकी दो स्टेट्स हैं, एक हिडन और एक, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? ये नामों से जाहिर हो रहा है, इसलिए मैंने सबसे ज्यादा फोकस जिस चीज पे किया था वो क्या था? नाम था। खैर, अब जरा आगे जाएं। दूसरा आपका अलर्ट भी हो गया। बैच,
अक्सर फेसबुक के नोटिफिकेशंस आपको दिखते हैं तो इस तरह से नहीं दिखते, या इस तरह से नहीं दिखते, या इस तरह से नहीं दिखते। आप सिंपली इसको क्लिक करें, यहाँ ले आएँ बटन, और उसके अंदर स्पैन, बट डिज़ाइन वही, स्ट्रक्चर वही बना हुआ है जिस तरह हम बनाते चले आए हैं। बेनिफिट क्या हो गया कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बना के दे दी। अगर आपको ये चीज़ चाहिए, यानी मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली जो चीज़ें जिन्होंने कहा है कि यार हर बंदा क्यों इसे बार-बार बनाता है? एक ही चीज़ है दिखने में, तो हम ही बना के दे देते हैं भई। आप अपना काम करो, अपना डिज़ाइन लेआउट पे फ़ोकस करो, इन चीज़ों में फ़ोकस ना करो, ये हम ही ने दे दी। ठीक है? तो यहाँ अगर आप लिखें मैसेजेस तो कितने 99 प्लस या 10 लिख दें। ठीक? मेकिंग सेंस? सो इसी तरह कल की आपकी असाइनमेंट क्या है बेसिकली कि आपने इन तमाम के तमाम, अच्छा फिर आप ब्रेड क्रम्स देखिएगा, ये इस तरह के होते हैं। बटन्स देखें, तो बटन्स की भी अब आप कलर के नाम, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये नाम ही किसका लिखा हुआ है? तो इसकी 2 क्लासेस होती हैं, बीटीएन बटन के लिए और बीटीएन प्राइमरी कलर के लिए। प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, लिंक। याद हो गया सारी क्लासेस के नेम, कलर की क्लासेस के नेम। अच्छा आगे चले जाएं, बटन के ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स का मतलब 3-4 मिले-जुले या इकट्ठे होके बटन मिल। कार्ड्स जिस पे बहुत बहस हुई है, हमने बनाने के बड़े तरद्दुद किए हैं, इधर तो कार्ड बना बनाया मिल रहा है। इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बटन, ये एक वेरिएशन है। कार्ड तो बहुत सारे अकसाम के हो सकते हैं। दूसरी वेरिएशन देखें जी, कार्ड सिंपली इस तरह भी हो सकता है, कार्ड सिंपली बगैर इमेज के भी हो सकता है, कार्ड इस तरह भी हो सकता है बगैर बटन और बगैर टाइटल के, कार्ड इस तरह भी हो सकता है, कार्ड इस तरह भी हो सकता है, कार्ड इस तरह का चाहिए तो ये कर लें, कार्ड इस तरह भी हो सकता है, कार्ड इस तरह भी हो सकता है, और 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 इस तरह भी हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं, और इस तरह भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह भी हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वैराइटीज ऑफ कार्ड, ओनली एक कार्ड की इतनी वैराइटीज हैं। कार्ड इस तरह भी हो सकता है कि इमेज लेफ्ट, टेक्स्ट राइट। फिर इस तरह, ये कार्ड में क्या है, कलर है, ये प्राइमरी आ गया, सेकेंडरी आ गया, ये सक्सेस आ गया, ये डेंजर आ गया, ये वार्निंग आ गई, ये इन्फो आ गया, ये लाइट आ गया, ये डार्क आ गया। ठीक? कैरोसेल पे है। दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, बिगिनर्स को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अक्सर आपने देखा होगा, ये आप देख रहे हैं, देख रहे हैं ना? तो इसको हम नॉर्मली बोलते हैं कैरोसेल। क्या बोलते हैं? कैरोसेल। तो आप यहाँ देखें, नॉर्मली इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ जावास्क्रिप्ट की जरूरत आपको फिलहाल नहीं पड़ेगी। इधर आए, ये विद ये जो बॉटम पे उसने बनाए हुए इंडिकेटर्स, एग्जैक्टली खुद बनाते हुए तो मतलब 3 दिन तो इसी में लग जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, यार तुम अपना काम करो, अपनी वेबसाइट बनाओ, इस तरह के जो छोटे मोटे एड ऑन चाहिए ये हमारे से ले लो, बने बनाए पड़े। इसीलिए तो मार्केट में इन चीजों की डिमांड है कि वाई टू री इन्वेंट द व्हील। री इन्वेंट द व्हील मतलब पता ना, कि ऐसा नहीं है कि होंडा कंपनी ने गाड़ी पे टायर लगाए तो सुजुकी वाले ने कहा नहीं हमने टायर अपने बनाने, टायर भी अपने बनाने हैं। भाई उन्होंने कहा जी ठीक है, टायर की ऑलरेडी एक कंपनी बना रही है तो हम दोबारा टायर क्यों बनाएं? हो सकता है उन्होंने कोई अपना प्लांट में लगाया हो, लेकिन तरीका को नया इस्तेमाल नहीं करते, टायर उसी तरह का होता है। वही होता है। तो इसको कहते हैं डोंट री इन्वेंट द व्हील, यानी जो चीज ऑलरेडी पता है, अंडरस्टूड है कि है और ऐसे ही है, व्हाई आर यू स्पेंडिंग टाइम टू इनफैक्ट मेक इट अगेन। समझ आई बात? तो डोंट री इन्वेंट द व्हील, जस्ट यूज द व्हील and make your own thing, make your own car, basically focus on your car, not on the wheel. So that's pretty much like this. समझ आई? बहुत सारी वेरिएशंस कैरोसेल्स की भी हैं। फिर आप इसी तरह क्लोज बटन पे जाएं, ये इस तरह का क्लोज बटन आप ले लें, इस तरह का क्लोज बटन ले लें, इस तरह का ले लें। फिर कोलैप्स पे जाएं, तो अक्सर आप देखते होंगे कि इस पर क्लिक करें तो ओपन हो जाए, वापस क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। ड्रॉप डाउन्स पे जाएं, बहुत सारे ड्रॉप डाउन्स आपको चाहिए होते हैं, क्लिक करके ड्रॉप डाउन। अभी तक हमने किसी वेबसाइट में ड्रॉप डाउन नहीं बनाया, हालांकि हमें चाहिए भी होता था, आपने नहीं बनाया था, इग्नोर करके आगे चले जाते। बिकॉज
वी नीडेड अ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। देन आप लिस्ट ग्रुप्स पे आए, देन आप मॉडल्स पे आए। तो ये कल का काम है कि आपने एटलीस्ट एक एक दफा इनको क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे यूज करना है, ठीक है? जानते हैं ना इस मॉडल को, मैंने अली एक्सप्रेस का खोल के दिखाया था आपको, मैंने खुद डिजाइन करके बताया था, लेकिन उसकी इंटरेक्टिविटी नहीं बताई थी, किसी के क्लिक पे उसे ओपन करना या बंद करना सिखाया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट नहीं पड़ी थी भाई, ठीक है। अब इसी तरह नेव बार पे जाएं, दैट्स अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट, वो जिस नेविगेशन पे हम बहुत टाइम लगाते थे, ले जी भाईजान बनी बनाइए। अब आपने अपने प्रोजेक्ट में नेविगेशन बनानी है ना, इसको कॉपी करें, ले जी बन गई नेव बार, दैट्स इट प्रीटी मच। सिर्फ अंदर जाके लिंक का टेक्स्ट चेंज कर दें, डोंट री इन्वेंट द व्हील, ठीक। उसमें ड्रॉप डाउन्स भी हैं, क्लियर होगी बात। अच्छा फिर आगे चलें जी, नेव्स एंड टैब्स। आपने इस तरह के टैब्स भी बहुत सारी जगहों पे देखे होंगे। किधर गया ये, ठीक, नेव्स एंड टैब्स हैं। इसी तरह ऑफ कैनवस है। ऑफ कैनवस क्या होता है कि आपके कैनवस से कोई चीज बाहर चली जाती है, जैसे ये बाहर से, कैनवस के बाहर से आ रही, कैनवस मतलब व्यू पोर्ट से बाहर से होके आ रही है। बहुत सारी वेरिएशन है। उसके बाद पेजिनेशन है, ये प्लेस होल्डर्स हैं। तो इनमें से कुछ चीजें हो सकता है आपको समझ आए और कुछ समझ ना आए, लेकिन आपने एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि यार ये फलां चीज हमारे पास बनी हुई है या अवेलेबल है, ठीक हो गया। देन आप पॉप ओवर्स हैं, लेफ्ट पे, बॉटम पे, टॉप पे, राइट पे। प्रोग्रेस बार्स हैं, ठीक है। इसी तरह स्क्रॉल स्पाई हैं, इसी तरह स्पिनर्स हैं, इसी तरह टोस्ट हैं। तो आपको सिर्फ नाम पता नहीं है, देखिए अक्सर सक्सेस मैसेज, एरर मैसेज आपको आते हैं इस तरह से। तो योर वेब डिजाइन इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग नाउ, ठीक। तो ये तो सारे के सारे क्या हैं, आपके कंपोनेंट्स बने बनाए मौजूद हैं, लेकिन आपने इन कंपोनेंट्स को अन्यथा यूज नहीं करना। आपने इन कंपोनेंट्स को, तमाम के तमाम बुनियादी उसूल वही होंगे जो हम 2 महीने लगा के पढ़ते रहे हैं। तो हम छोटी सी वेबसाइट स्टार्ट करें, इसका लेआउट बना लें। तो सबसे पहली चीज, आप जब वेबसाइट बनाएंगे ना, बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर तो आपने ले लिया, सबसे पहले आप वही कहेंगे, ये पता है आपको, आप अपनी पूरी साइट के लिए एक रैपर बनाते हैं, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या बनाते हैं, नहीं भूल गए आप, तो इसी तरह प्लानिंग करते थे ना। टॉप पे क्या होगा, हेडर के बाद क्या होगा, ये काम हमने, और उसके बाद क्या होना चाहिए, मेन के अंदर क्या होगा, मुख्तलिफ सेक्शंस, मुख्तलिफ सेक्शंस। अब हम उसी वेबसाइट को बनाएंगे जो हम ऑलरेडी बना रहे थे, लेकिन दिस टाइम ये वेबसाइट हमारी जबरदस्त किस्म की होगी, रिस्पॉन्सिव भी होगी, और हम इसको
अपलोड करने या प्रैक्टिकली यूज करने के काबिल भी होंगे। हेडर में क्या क्या होता है? नेव बार, नॉर्मली सिर्फ नेव बार रखते हैं, ठीक है। तो नेव बार हम कहां से लाएंगे? कहाँ पे जाएंगे? सिंपली नेव बार पे जाएंगे और यहाँ से नेव बार की बहुत सारी वेरिएशंस है। ये बहुत सारी वेरिएशन नीचे देख लीजिएगा। मैं सबसे पहली वेरिएशन को देख रहा हूँ। मुझे ये कंटेनर में चाहिए ना, ठीक। तो क्या कंटेनर बनाऊं? कंटेनर भी बूटस्ट्रैप में कंटेनर ही के नाम से मौजूद है। मैंने क्यों कंटेनर का नाम दिया था और वहां कंटेनर की CSS खुद लिखी थी। अब आप यहाँ सिर्फ क्या लिख दें? कंटेनर। आपको अपना कंटेनर बनाने की जरूरत नहीं है, ये कंटेनर बूटस्ट्रैप का बना बनाया पड़ा हुआ है। और आप देखें बूटस्ट्रैप ने टैग का नाम क्या दिया हुआ है? नेव। तो हम भी नेविगेशन किस में बना देते? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना। अब देखिएगा मेरी नेविगेशन किधर होगी? कंटेनर के अंदर, ठीक। कितना है ये देख लें, यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने कितना दिया हुआ है। अब बूटस्ट्रैप ने भी वही काम किया होगा जो हम सीख के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आए और इस कंटेनर में जाएं और इसने कितनी दी हुई मैक्स विड्थ? 1320, ठीक। यहाँ तक समझ आ गई है? हम डिजाइन ओपन करें साथ अपना। अब आप कहेंगे जी वो तो कुछ और दिख रहा है, हमें तो कुछ और चाहिए। यस, here comes the thing that we have to talk about a lot. Bootstrap customization। क्या? अच्छा, हम कस्टमाइजेशन करेंगे अपनी नेव बार बूटस्ट्रैप की नेव बार के होते हुए नहीं बनाएंगे। रीजन क्या है देखिएगा जरा गौर से भी। अगर मैं इसको छोटी स्क्रीन पे ओपन करता हूं तो कैन यू सी दिस? ये फीचर उसने खुद ब खुद दिया, स्क्रीन से बाहर कुछ भी नहीं गया। तो आपको मोबाइल में अक्सर वेबसाइट विजिट करते हैं तो इस तरह की चीज दिखती है ना, मेन्यू इसी तरह का दिखता है, या साइड से ड्रॉर पॉपअप होके आ रहा होता है। तो ड्रॉर भी आपने देखा है नीचे हमारे पास मौजूद है ऑप्शन उसका, अगर वो चाहिए हो तो वो भी बना लेंगे। बल क्लियर है? दिस इज रिस्पॉन्सिव। मैंने तो कोई किरदार अदा नहीं किया, खुद से रिस्पॉन्सिव है। तो बूटस्ट्रैप के अपने जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना वो रिस्पॉन्सिव है। हम जब अपना कंपोनेंट को बीच में इंजेक्ट करेंगे तो उसको रिस्पॉन्सिव बनाना हमारी जिम्मेदारी। क्लियर है? अब इसकी शक्ल तो दिख ही नहीं रही ऐसी। पहली बात ये कि इधर, अच्छा मैं ऊपर वाली स्ट्रिप को बाद में बनाऊंगा, मैं पहले इस पे बात कर रहा हूँ, नीचे वाली, ठीक। या ऊपर वाली भी बना ले, कोई मसला नहीं है उसमें, दोनों नेवबार्स को। तो मुझे इसमें 3 चीजें चाहिए। लेफ्ट साइड पे लोगो चाहिए और राइट साइड पे ये सारी चीजें चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे ही है। तो इधर जो मुझे बूटस्ट्रैप ने बना के दी है उसने राइट साइड पे फॉर्म दिया हुआ है, लेफ्ट साइड पे वो लिंक्स दिए हुए, तो मुझे लिंक्स उठा के इधर करने हैं, सिर्फ लोगो इधर छोड़ना है। जरा गौर से देखिएगा। आप यहाँ पे नेव बार, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, उसमें क्या लिखा है? नेव बार एक्सपैंड एलजी बीजी लाइट। सबसे पहली बात तो ये कि ये लाइट क्या है? कलर है ना, मुझे तो ये कलर नहीं चाहिए, ऐसे ही है। तो आपको जरूरी है सारी क्लासें समझ आए, हिंट भी मिल जाए तो ठीक। कलर हटा दिया लाइट, बोले जी कलरलेस हो गया, पहला काम। दूसरा काम, आपको आखिर पे ये नहीं चाहिए, तो आपको मैंने कहा जहां इनपुट एलिमेंट हो वो किसके अंदर होंगे लाजमन? आपने यहाँ आना है और फॉर्म ढूंढना है, नेव बार के एंड पे कहीं फॉर्म होगा, ये फॉर्म है। आपको ना इसके अंदर बटन चाहिए ना ही कुछ, आप इसको उड़ा दें, Ctrl+S। ठीक, सॉरी, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी पूरे पूरी तरह इसकी डॉक्टरी नहीं की। अब आप यहाँ आए और नेव बार के अंदर देखें, डिव में यहाँ पे आपको एक दो चीजें बतानी है। पहली बात यह है कि ये कंटेनर फ्लूइड इसने दिया हुआ है। बूटस्ट्रैप में 2 तरह के कंटेनर होते हैं, एक कंटेनर फ्लूइड होता है और एक कंटेनर होता है। अगर आपको स्क्रीन वाइड कोई चीज बनानी है फुल स्क्रीन पे तो वो क्या होता है? कंटेनर फ्लूइड होता है। और अगर आपको सेंटर करना है
लेफ्ट राइट से स्पेस छोड़नी है तो वो क्या होगा, अगर मैं ये अपना जो लिखा है कंटेनर इसको हटा दूं, कमेंट डालने का ये फायदा होता है, पता होता है कहाँ एंड होगा। मैंने अपना वाला कंटेनर हटा दिया तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो ये फुल स्क्रीन क्यों है? क्योंकि ये कंटेनर फ्लूइड है। अब आप इस फ्लूइड को हटा के सिर्फ कंटेनर कर दें, तो काम हो गया। ठीक, अब आप आए इसके अंदर आए तो ये है नेव ब्रांड नेव बार, इसका मतलब लोगो आपका यहाँ आना है, इसको नहीं छेड़ना। बटन, ये बटन क्यों है? ये बटन ये वाला है बटन, ये वाला बटन, इसको भी नहीं छेड़ना आपने हमेशा मेन्यू में। ठीक, यानी ये बड़ी स्क्रीन पे नजर नहीं आता, छोटी स्क्रीन में खुद बहुत एक्टिव हो जाता है। आप यहाँ से शुरू हो जाए। अब यहाँ पे आपने जब भी नेविगेशन बनाई है तो यूएलएलआई से बनाई है ना, तो मैंने आपको क्यों यूएलएलआई रेकमेंड किया था? क्योंकि बूटस्ट्रैप। आप जरा देखें यूएल में क्लास लगी हुई है नेव बार नेव, ये तो उसकी कोई अपनी स्टाइलिंग होगी। आपको ये लिखा हुआ है ME ऑटो, आप ये जानते हैं इसको MB2 क्या है? मार्जिन बॉटम 2। जो मैं यूटिलिटी क्लासेस देता था उनकी शक्ल ऐसी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि ये यूटिलिटी क्लासेस बूटस्ट्रैप में बिल्ट इन थी, तो मुझे बूटस्ट्रैप पढ़ानी थी, तो मैंने पहले ही आपको आदी किया इन चीजों का। फिर MBLG0, मार्जिन बॉटम LG लार्ज स्क्रीन पे, ये LG क्या है ये आपको अभी समझ नहीं आएगी, इसको फिलहाल बस छोड़ देने दे। ये जो चीज है ना M, हम जब किसी चीज को सेंटर करना होता था तो हम क्या करते थे? M, सॉरी, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो, यही था ना। तो ये जो है ME ऑटो, ME ऑटो का मतलब है कि मार्जिन एंड ऑटो। और अगर यहां लिखा हो ना MS ऑटो तो इसका मतलब है मार्जिन स्टार्ट ऑटो। अगर यहाँ लिखा हो ना MX ऑटो तो इसका मतलब है मार्जिन लेफ्ट और राइट वाला ऑटो, जो 0 पिक्सल ऑटो काम करता है। अब E का मतलब क्या है? E का मतलब है कि जितना भी अवेलेबल स्पेस है उसको कहां पे दे दो? एंड पे दे दो बतौर मार्जिन। ठीक, और अगर मैं इसको कर दूं ME की जगह MS ऑटो, तो जितना भी इस एंड पे है उसको उठा के किधर डाल दो? बीच में डाल दो, या स्टार्ट में डाल दो, बीच में नहीं स्टार्ट में। ये MS और ME किसके साथ लगा हुआ था? UL के साथ। तो UL यहीं से स्टार्ट हो रही थी, ये AU में शामिल नहीं है, ये A अलग से था ऊपर, अगर आपने देखा हो तो ये A अलग था, इसलिए नेव बार उधर ही खड़ा है। और UL पूरा का पूरा UL उठ के किधर चला गया? राइट पे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा MS ऑटो। तो MS का मतलब क्या होता है? मार्जिन स्टार्ट, जितना भी अवेलेबल मार्जिन है वो कहां दे दो उठा के। ME का मतलब है जितना भी है उठा के कहां दे दो, तो एंड से उसे वो सारे कंटेंट को उठा के शुरू में ले आएगा। अब रह गया MX ऑटो। MX ऑटो का मतलब एक्स एक्सिस पे मार्जिन को दोनों साइडों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो कंटेंट किधर आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो हमें तो किधर चाहिए? एंड पे चाहिए, तो हम इसे MS कर देते हैं। यानी तो आइटम जब एंड पे चाहिए, मार्जिन कहां चाहिए? स्टार्ट में। तो ये स्टिल रिस्पॉन्सिव रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिस्पॉन्सिव पे। बात समझ आ गई है? अब बारी आती है कलर की। अब जो हमने कलर यूज करने हैं वो बूटस्ट्रैप में एक भी नहीं है। 8 के 8 कलर में से हमारा एक कलर भी। तो here comes the place where we have to define our own custom CSS। ठीक, तो ये CSS तो आपको पता है आइकन्स के लिए ना। मैं अपनी CSS में बोलूंगा, इसको बोलूंगा थीम डॉट CSS, मेरी थीम यानी जो मैं बना रहा हूं। कोई भी नाम दे दें इसको, माई स्टाइल दे दें, ABC दे दें, दे दें, नाम नाम इज ओके। इसका मतलब यह है कि सिर्फ बूटस्ट्रैप की CSS पे ही इक्तफा। कुछ स्टाइल्स ऐसे हैं जो बूटस्ट्रैप की कस्टमाइजेशन के लिए मुझे खुद देने हैं, और बूटस्ट्रैप के एग्जिस्टिंग स्टाइल्स को ओवरराइड करवाना है। बात समझ आ गई है ना? तो वो जो कलर्स मुझे चाहिए, वो जो मैंने वेरिएबल्स के लिए बनाए थे, वो यहाँ ले आऊं ना? मकसद तो नहीं है, दोबारा लिखने से बेहतर है कि मेरे पास ऑलरेडी लिखे पड़े हैं, तो मैं उन्हीं को ना कॉपी कर लूं। इजाजत है? क्यों भाई? दे ही दो इजाजत भाई।
तो ये जो कलर्स है ना, कॉपी करके ये हो गए, ठीक। और इसको कर दे बंद। अब यहाँ पे मामला आ गया जी, एक बूटस्ट्रैप, एक सीएसएस की फाइल तो पहले से लगी पड़ी है भाई, bootstrap.min.css। तो आप जब अपने स्टाइल की फाइल बनाएंगे तो हमेशा उसको कहाँ रखेंगे? सबसे आखिर में। रीजन, ताकि हम कोई भी स्टाइल दें, वो बूटस्ट्रैप के किसी स्टाइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट करे तो ज्यादा तरजीह किसको मिले? हमारे वाले को। तो हमारे वाला अगर ज्यादा तरजीह कब लेगा? जब वो बाद में आएगा। समझ आई बात? अब मुझे उस नेव बार को कलर देना है क्या? बैकग्राउंड कलर ब्लू, और ब्लू का भी कौन सा शेड? ट्रांसपेरेंट। तो ब्लू ट्रांसपेरेंट हमने रखा हुआ है ना यहाँ पे। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि हमने वो नेव बार को नहीं देना। अगर नेव बार को दिया तो वो तो कंटेनर के अंदर है, हमें तो बैकग्राउंड क्या चाहिए? फुल कलर, फुल बैकग्राउंड कलर चाहिए ना। आई समझ नहीं आई? तो हम अगर क्या इसको दे दें कलर? इसको दे सकते हैं क्योंकि कंटेनर को इसके अंदर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम इसको कलर दे सकते हैं, ठीक। अच्छा, जब कलर देना हो ना तो इसकी कन्वेंशन वही रखें जो बूटस्ट्रैप की है। तो बूटस्ट्रैप की कन्वेंशन ये है, बीजी, यहाँ मजबूरी है कि मैं इसको अपनी कन्वेंशन नहीं दे सकता या दे सकता हूँ। मुझे क्या देना है बेसिकली? वो जो वेरिएबल है वो देना है ना। वेरिएबल कैसे देते हैं? वेरिएबल कैसे देते हैं? यानी ये कलर अप्लाई करना है तो कैसे करते हैं? पहले एक क्लास बनाएं, इसको क्या दे दें? बीजी। अब मुझे कहीं और भी बीजी ब्लू ट्रांसपेरेंट नजर आ सकती है ना, तो मैं क्या कहूँगा? बीजी ब्लू ट्रांसपेरेंट, बीजीसी। आ गई ना समझ? बार और रॉकेट साइंस तो नहीं है ना यार। अब मुझे लगता है कि हो सकता है कि मेरी ये क्लास अगर वो पिक ना करे तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर ना करे तो सही, फिर देखते हैं क्या करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? नहीं, फिर इंपॉर्टेंट दे देंगे। यूटिलिटी क्लास की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट देंगे ना, क्योंकि अगर मेरा स्टाइल, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ और मेरा स्टाइल पिक नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हो रहा है? बूटस्ट्रैप के किसी स्टाइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, यानी बूटस्ट्रैप ने किसी और चीज को इंपॉर्टेंस दी होगी, तो मैं फिर अपने को इंपॉर्टेंस। ट्रांसपेरेंट हो गया। आपको लगेंगे ये ट्रांसपेरेंट दिख तो नहीं रहा क्योंकि पीछे व्हाइट है, पीछे जब इमेज आएगा तो वो बहुत ट्रांसपेरेंट दिखेगा। बात समझ आ गई? ये हम कर रहे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स की कस्टमाइजेशन। तो सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, वी विल कंटिन्यू। अब हमने टॉप स्टेप बनानी है, वो हमें भूल गया मैं, तो टॉप स्टेप से पहले यही स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने कहा चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, स्टार्ट कर ही दी है तो कल हम इसकी टॉप स्टेप बनाएंगे और फिर बाकी रेस्ट ऑफ द डिजाइन को इसी तरह इसी स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करेंगे। काम यही करेंगे, अगर आप ये समझ गए तो बस आप बूटस्ट्रैप समझ गए, दैट्स इट। एक लेक्चर और मैं किसी दिन में लेआउट समझाऊंगा, बूटस्ट्रैप का लेआउट कैसे बनाते हैं, और कुछ नहीं है बूटस्ट्रैप, सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है। लिहाजा हम एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो हमारी बूटस्ट्रैप भी। जी, जेएस, हम जो इस कोर्स में जेएस होती है वो हमारी इंट्रोडक्टरी